हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉली एकेडमी में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में रखिए, जिससे कि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आज की क्लास को हम छोटी रखेंगे क्योंकि कल हमारा रिजल्ट आया तो हम उसमें बिजी थे, तो आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से आज आपकी क्लास को छोटी रखा जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करा दूंगा। यही 10 से 15 क्वेश्चन यदि आप लाइव क्लास में करते तो शायद 1 घंटे ले जाता, बट यहाँ पर आइए हमको 20 से 25 मिनट में आपको 10 से 15 क्वेश्चन याद करा दे रहे हैं, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी वेटेज रखता है। चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट कर दे रहे हैं। देख रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कॉपर का प्रमुख अयस्क है। यानी कि दोस्तों जो हमारा कॉपर है उसका हमसे प्रमुख अयस्क के बारे में पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए यह जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बट यहाँ पर मिट गया था। ठीक दोस्तों आइए हम इसके ऑप्शन को देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्रायोलाइट, ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया हुआ है कॉपर पाइराइट, ऑप्शन नंबर सी ये दिया हुआ है गैलेना, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सिनेबार। तो दोस्तों जो हमारा कॉपर होता है उसका प्रमुख अयस्क होता है हमारा कॉपर पाइराइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों कॉपर का प्रमुख अयस्क हमारा कॉपर पाइराइट होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। दोस्तों यदि हम कॉपर पाइराइट के सूत्र की बात करें तो आप वहाँ उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसका सूत्र भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जो हमारा कॉपर पाइराइट होता है इसका सूत्र होता है CuFeS2। ठीक दोस्तों यह आपको याद रखना है। जो हमारा कॉपर पाइराइट होता है और उसका सूत्र होता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों यह कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2, यह आपको याद रखना है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है। यानी कि दोस्तों पृथ्वी पर तत्वों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फेरस, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सिलिकॉन। तो दोस्तों पृथ्वी पर तत्वों में प्रतिशतता के भार के अनुसार अधिकतम हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, यानी कि ऑक्सीजन राइट हो जाएगा। दोस्तों यह आपको याद रखना है, यदि पूछे तत्वों में तो दोस्तों जो हमारा तत्व अधिकतम पाया जाता है वह ऑक्सीजन होता है। बट यहीं पर आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछ दे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातु की धातु पूछ दे, मतलब ऐसा कौन सा धातु है जो पृथ्वी पर अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्तों वह आपका हो जाता है एल्युमिनियम। ठीक दोस्तों यह आपको याद रखना है। यदि धातु बोले तो आपको एल्युमिनियम पर टिक करके आना है, या अधातु या तत्व बोले तो आपको ऑक्सीजन पर टिक करके आना है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। यदि तत्व बोले या अधातु बोले, क्योंकि आपको पता है जो हमारा ऑक्सीजन होता है हमारा ऑक्सीजन भी एक अधातु है, इसलिए यदि तत्व बोले या अधातु बोले तो आप ऑक्सीजन को टिक कर आएंगे। यदि यहीं पर धातु गलती से धातु बोल दे तो धातु बोले तो आप एल्युमिनियम पर टिक कर आएंगे, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। आइए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है। देखिए दोस्तों अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया सेम टू सेम वही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है फेरस, ऑप्शन नंबर बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है Au यानी कि सोना, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था यदि धातु बोले तो आपको एल्युमिनियम पर टिक करके आना है। देख लीजिए यहाँ पर हमसे धातु के पूछा जा रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम हमारा विल बी राइट। ठीक दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करना कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारी अयस्क होती है उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं, इन अशुद्धियों यानी गैंग को दूर करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या भर्जन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या
प्रगलन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या सांद्रण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या शोधन कहते हैं। तो दोस्तों अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को हम सांद्रण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो हमारी अयस्क मिलती हैं वह शुद्ध नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्ध पदार्थ मिले होते हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं, और इन गैंग यानी इन अशुद्धियों को ही दूर करने की क्रिया को हम सांद्रण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झाग प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा अयस्कों का सांद्रण करने की विधि है उसमें एक हमारी विधि होती है झाग प्लवन विधि, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस झाग प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए ऑक्साइडों का सांद्रण किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्या क्लोराइड का सांद्रण किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी कार्बोनेट का सांद्रण किया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो हमारा झाग प्लवन विधि होता है उससे हमारे सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, और यदि आप यूपी से हैं तो ऑप्शन नंबर डी को गोलियां कर आइए, आपको 4 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक दोस्तों, आपको याद रखना है जो हमारा झाग प्लवन विधि है उसके अयस्कों में मतलब सल्फाइड के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको कई बार आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल गए हैं, और हो सकता है कि इस बार भी देखने को मिल जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट का सूत्र है। दोस्तों हमसे क्रायोलाइट का सूत्र पूछा है, क्या ऑप्शन नंबर ए NaF है, ऑप्शन नंबर बी Na3AlF6 है, ऑप्शन नंबर सी AlF3 है, ऑप्शन नंबर डी CaF2 है। तो दोस्तों जो हमारा क्रायोलाइट होता है उसका सूत्र हमारा होता है Na3AlF6, Na3AlF6। क्या दोस्तों बोले मैंने Na3AlF6, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। दोस्तों यह सब प्रश्न आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पर लगाकर याद करना है क्योंकि इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर को काफ़ी पसंद आते हैं और ऐसे क्वेश्चन वो बार बार आपके एग्जाम में देते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे वहाँ ऊपर मैंने आपको बताया था कॉपर पाइराइड का सूत्र, तो दोस्तों जिसको जिसको कॉपर पाइराइड का सूत्र याद है वो कमेंट में लिखिए। और यहाँ पर देख लीजिए एक हमारा दे दिया है क्रायोलाइट का सूत्र, तो दोस्तों आपको यह भी याद रखना है जो हमारा यह क्रायोलाइट का सूत्र होता है यह हो जाएगा Na3AlF6। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट सांद्र NaOH विलयन से क्रिया करके बनाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा बॉक्साइट होता है वह सांद्र सोडियम हाइड्रॉक्साइड, दोस्तों जो NaOH होता है इसको सोडियम हाइड्रॉक्साइड पढ़ते हैं। तो हमारा जो बॉक्साइट होता है वह सांद्र सोडियम हाइड्रॉक्साइड से विलयन के क्रिया करके क्या बनाता है हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है Al2O3, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है NaAlO2, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है AlOH थ्राइस, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा बॉक्साइट होता है वह सांद्र सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन से क्रिया करके NaAlO2, ठीक दोस्तों NaAlO2 बनाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही तथ्य का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो हमारे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें हमारा एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। तो हमसे यही कहा जा रहा है कि इसमें जो सही ऑप्शन है उसी को आपको चुनना है, यानी कि चयन करना है। आइए देख ले रहे हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या दोस्तों यह राइट हो जाएगा कि जो हमारे सभी अयस्क होते हैं वह खनिज होते हैं। और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सभी खनिज अयस्क होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है खनिज अयस्क नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता। तो दोस्तों यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा खनिज प्राप्त किया जाता है उनसे कम खर्च में और अयस्क यानी शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने की क्रिया को ही जो हमारा शुद्ध प्राप्त होता है उसी को हम अयस्क कहते हैं। यानी कि
जब खनिज से अशुद्धियाँ निकल जाएं तो जो हमारा शेष बचता है उसी को ओर कहते हैं, यानी कि अयस्क कहते हैं। ठीक दोस्तों, यानी का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2005 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक दोस्तों, आइए हम देख ले रहे हैं हमारा यह क्वेश्चन क्या है, क्योंकि दोस्तों याद देख लीजिए आपके पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम यानी 2005 में पूछा गया है, यह आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आइए हमारा प्रश्न है कि कृत्रिम गोल्ड यानी कि रोल्ड गोल्ड, दोस्तों जो आप लोग जानते हैं उसी को हम कृत्रिम गोल्ड कहते हैं, यानी कि वह पूछ रहा है कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्या फास्फोरस ब्रांज को कृत्रिम गोल्ड कहते हैं, या ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम ब्रांज को कृत्रिम गोल्ड कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी जर्मन सिल्वर को कृत्रिम गोल्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी मानल धातु को। तो दोस्तों यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो हमारा एल्युमिनियम ब्रांज होता है उसी को हम कृत्रिम गोल्ड यानी कि रोल्ड गोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बहुत से स्टूडेंट इसमें क्या गलती कर देते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं गोल्ड और यहाँ पर देख लेते हैं जर्मन सिल्वर और इसी को टिक कर आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको भी लगता होगा गोल्ड और सिल्वर कंपेरिजन है, माने कि एक जैसे लग रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर आ जाते हैं, जो कि यह हमारा गलत हो जाता है। दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाता है, यानी कि एल्युमिनियम ब्रांज होता है कृत्रिम गोल्ड यानी कि रोल्ड गोल्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निस्तापन है, यानी कि दोस्तों हमसे निस्तापन के बारे में पूछा जा रहा है। इन चारों ऑप्शनों में पूछ रहा है कौन सी क्रिया में निस्तापन में होती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक 2006 और 2010 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह आपके लिए कितना वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल जाए। दोस्तों चलिए चलते हैं इसके हम ऑप्शन को देख लें हैं। ऑप्शन को देखने से पहले दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में रखिए, जिससे कि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर आपको फ्री क्विज़ और क्लास से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। तो आप टेलीग्राम पर पॉली एकेडमी सर्च करिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए चलते हैं, देख ले रहे हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। आइए हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। क्या दोस्तों जो हमारा वायु की नियंत्रित मात्रा या वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना हमारा निस्तापन कहलाता है, या ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वायु की अधिकता में अयस्क को गर्म करना, ऑप्शन नंबर सी अयस्क को ठंडा करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो हमारा निस्तापन होता है वह वायु की नियंत्रित मात्रा में अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा या अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना हमारा निस्तापन कहलाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों यह आपको याद रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यह 2006 और 2010 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो गया है। चलिए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2012 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि यह सब प्रश्न आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं यदि आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज पाना तो आपको होगा रेगुलर आना, क्योंकि दोस्तों मैं वही पढ़ाता हूं जो आपको समझ में आए और एग्जाम में आए, यानी इधर उधर की बातें हम नहीं पढ़ाते। आइए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निस्तापन एक प्रक्रम है जिसका उपयोग होता है, यानी कि दोस्तों निस्तापन एक प्रक्रम है तो हमको भी पता है इसका प्रयोग कहाँ होता है, हमसे पूछा जा रहा है। आइए यदि हम इसके ऑप्शन को देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्साइड अयस्कों के अपचयन के लिए, ऑप्शन नंबर बी सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीकृत करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सल्फर तथा एएस की अशुद्धियों को आंशिक रूप या पूर्ण रूप से दूर करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी अयस्क को बिना पिघलाए अयस्क में से वाष्पशील पदार्थों को निकालने के लिए।
दोस्तों यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाता है। यानी कि जो दोस्तों हमारा निस्तापन प्रक्रम होता है वह अयस्क को बिना पिघलाए अयस्क में से वाष्पशील पदार्थों को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों यह प्रश्न पॉलिटेक्निक 2012 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़कर जाएंगे। हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक दोस्तों, आइए एक सेकेंड। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा कि डोलोमाइट का सूत्र है। यानी कि दोस्तों हमसे डोलोमाइट का सूत्र पूछा जा रहा है। आइए देख ले रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यह भी आप देख सकते हैं, यह भी पॉलिटेक्निक 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए हम इसके ऑप्शन को देख ले रहे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है MgCO2 डॉट यानी कि इंटू CaCO3। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है MgCO3 इंटू CaCO2। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है MgCO3 इंटू CaCO3 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है Mg इंटू CaCO3। दोस्तों जो हमारा डोलोमाइट होता है उसका सूत्र होता है MgCO3 इंटू CaCO3। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जो हमारा डोलोमाइट होता है उसका सूत्र होता है MgCO3 इंटू CaCO3। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। दोस्तों यह आपको याद रखना है क्योंकि यह कई बार आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आप यहां पर देख सकते हैं यह 2013 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों देख लीजिए, अभी तक हमसे नाम यानी कि हमसे नाम देकर उसका सूत्र पूछा जा रहा था, लेकिन दोस्तों अब देख लीजिए यहाँ पर हमको सूत्र दे दिया है और यह पूछ रहा है कि किस अयस्क का नाम है। यह तो कॉपर का अयस्क है, तो इसमें बता दिया है, बट इसका नाम क्या है यह हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यह भी आपके पॉलिटेक्निक 2010 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था। आइए देख ले रहे हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि एजुराइट। क्या जो हमारा CuOH ट्वाइस इंटू CuCO3 है क्या एजुराइट का सूत्र है, या ऑप्शन नंबर बी क्या मैलेकाइट का सूत्र है, और ऑप्शन नंबर सी क्या क्यूप्राइड का सूत्र है, ऑप्शन नंबर डी क्या कैल्कोसाइट का सूत्र है। तो दोस्तों जो हमारा CuOH ट्वाइस इंटू CuCO3 होता है वह हमारा मैलेकाइट का सूत्र होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आई थिंक से आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है जो हमारा यह प्रकृति है उसमें मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। ऑप्शन नंबर ए रजत। दोस्तों जो हमारा यह रजत है इसको आप चांदी के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर रजत दे दिया जाता है, बट आपको याद रखना होगा जो हमारा रजत होता है उसी को हम चांदी के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है लोहा और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सोडियम। तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो हमारा होता है चांदी वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बट ये आपको याद रखना है हो सकता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में या रजत न दे तो क्या दे सकता है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा रजत होता है यानी चांदी होता है उसका फार्मूला होता है Ag, इसको चांदी कहते हैं। दोस्तों यह भी हमारा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यह आपको दे सकता है Au। यानी कि दोस्तों जो हमारा सोना होता है वह भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में ही पाई जाती है। एक सेकंड दोस्तों, हाँ आइए देख लीजिए जो हमारा Ag होता है इसको हम चांदी के नाम से जानते हैं। यह भी हमारा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है जो यहाँ पर रजत दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, यानी कि इसका तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो ही जाएगा, बट हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ए ना देकर ए भी दे सकता है। यानी कि Au को दोस्तों सोना कहते हैं और सोना भी हमारा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह भी हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ए दोनों ऑप्शन ना देकर
ये दे दे Pt यानी कि प्लेटिनम। दोस्तों यह भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और दोस्तों यह 3 आपको याद रखना होगा, क्योंकि इन तीनों में से एक ना एक आपके ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। दोस्तों आपको याद रखना है सोना, चांदी, प्लेटिनम। क्या बोला मैंने? सोना, चांदी, प्लेटिनम। आपको पता होगा सोना जो होता है उसका सूत्र हो जाएगा हमारा Au, जो चांदी होता है उसका सूत्र हो जाएगा Ag, और जो प्लेटिनम होता है उसका सूत्र हो जाएगा Pt। ठीक दोस्तों, यह तीनों आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यानी कि रजत। बट हो सकता है आपके एग्जाम में ये दोनों दे दे, या तो सोना दे सकता है या फिर प्लेटिनम दे सकता है, तो आपको तीनों याद रखना होगा। चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में रखिए, जिससे जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्त, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।